हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सप्तम कक्षा के भी हिंदी विषय के तहत अपन बाल महाभारत प्रकरण में पाठ 4 विदुर का भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अभी तक अपन क्या पढ़ा, सर्व देवव्रत के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में देवव्रत के बारे में पढ़ा, देवव्रत कौन थे। देवव्रत के बाद में अपन ने पढ़ा था भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा क्या प्रतिज्ञा की उसके बारे में पढ़ा। और 30 में पढ़ा था अम्बा और अंबिका और भीष्म के बारे में पढ़ा था। और आज पढ़ते हैं विदुर के बारे में। तो इसमें अपन पढ़ेंगे विदुर कौन थे, वो कौन से पद पर आसीन थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में क्या योगदान दिया और उनका व्यक्तित्व विकास कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ जो विदुर कहलाए। उनका नाम था धर्मदेव। विदुर निष्पक्ष निर्लोभी थे। उनके धर्मशास्त्र और राजनीति के ज्ञान व विवेक से प्रभावित होकर भीष्म पितामह ने राजा धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी तब विदुर ने उन्हें रोकते हुए कहा था कि इसमें आपको बेटों में वैर भाव बढ़ेगा। आपके बेटों में क्या बढ़ेगा, वैर भाव, दुश्मनी बढ़ेगी। धृतराष्ट्र ने इससे प्रभावित होकर दुर्योधन को अकेले में बुलाकर समझाया कि विदुर के कहे अनुसार जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि जुआ राज्य के नाश का कारण बन सकता है, छोड़ दो इस विचार को। लेकिन दुर्योधन ये काम छोड़ने वाला नहीं था। इस पर भी दुर्योधन ने माना। अपने बेटे दुर्योधन की जिद के कारण धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निर्णय। अभी चित्र आपको दिख रहे हैं ना, ये जुआ खेलना है। और जुए में आपको पता है कि जो शकुनी नाम का था, शकुनी दुर्योधन का मामा था, वो बहुत इसमें निपुण था खेल में। जुए को रोकने के लिए विदुर युधिष्ठिर के पास गए। बड़े आदर से युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। ये तो था शॉर्टकट। अब तो अपन विस्तार से पढ़ते हैं। क्या है, विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे। क्रोध उन्हें सूत तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पिता भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर आगे प्रभावित होकर क्या दिया उनको। इन्हें अभी तक अपन इसमें विदुर है वो धर्मशास्त्र, धर्म के क्या थे, धार्मिक भावना का उनके अंदर भाव था, अर्थात धर्म करना ये उनका। उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन मुझे आपका ये काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। लेकिन ऐसा वो रोक नहीं पाए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उससे इस कुछ चाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वो बोले, गांधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। आया है उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स जुआ खेलने का विचार जो छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी कारण उसका अनुरोध है वो टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। जब धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं
मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय क्षत्रिय का धर्म नहीं है। अर्थात ये कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए गए। यानी कुल मिलाकर दुर्योधन की साल के अंदर सभी को आना पड़ा और बहुत ही भयंकर जानलेवा भाइयों को एकता में बाधा डालने का अलग खेल, जुआ को खेलने के लिए जाना ही पड़ा। शब्दार्थ है कोख यानी गर्भ, प्रख्यात यानी प्रसिद्ध, अथाह यानी जिसकी गहराई का पता ना हो, अपार, निष्प्रह यानी लालच की भावना से दूर। निष्प्रह शब्द किसके लिए आया था पाठ में? विदुर के लिए। विवेक यानी धैर्य, अनुमति यानी आज्ञा, वैर भाव यानी शत्रुता, कुचाल यानी बुरी साल या षड्यंत्र, वत्स यानी पुत्र और नियुक्ता यानी निमंत्रण। प्रश्नोत्तर देखिए, ये सब करने को भी में प्रश्नोत्तर सभी। विदुर किसके पुत्र थे? तो इसका उत्तर होगा विदुर हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। दूसरा प्रश्न है, भीष्म ने विदुर को किस पद पर प्रतिष्ठित किया? तो भीष्म विदुर को प्रधानमंत्री के पद पर। फिर आगे है आपके तीसरा, विदुर के व्यक्तित्व वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व वर्ण। विदुर ज्ञानी, राजनीति में कुशल और विवेकशील थे। उनका स्वभाव बड़ा ही शांत था। चौथा प्रश्न है, विदुर युधिष्ठिर के पास क्यों गए? उत्तर होगा इसका, धृतराष्ट्र जब अपने पुत्रों को जुआ न खेलने के लिए मनाने में असफल रहे तब विदुर युधिष्ठिर को जुए के दोषों को समझाकर इस विनाश को रोकने का प्रयास करने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र को जुआ खेलने से रोकने में असफल क्यों रहे? तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को बहुत स्नेह करते थे, अतः दुर्योधन के आग्रह को टाल नहीं सके। धन्यवाद। आगे अपन कल पढ़ेंगे।